हेलो दोस्तों, के मैप से जुड़े एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे हैं, द के मैप ऑफ ए फंक्शन इज एज सो फाइंड द फंक्शन। मतलब फंक्शन ज्ञात करना है, ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो देखो, इसमें 3 स्टेप में सॉल्व होगा। एक स्टेप ये होगा, एक स्टेप ऐसे, एक स्टेप ऐसे, ये 3 स्टेप में सॉल्व होगा। देखो, इसको स्टेप बाय स्टेप लिख लो। इसको लिखो स्टेप 1, 1 है तो इसको स्टेप 1 करो, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कैसे बनेगा। इसको स्टेप फर्स्ट लिख लो। अब देखो, अब एक यहाँ स्टेप बन रहा है, यहाँ पर भी एक स्टेप लिखो, यहाँ पर भी एक स्टेप हो जाएगा, स्टेप सेकेंड। और एक यहाँ पे स्टेप बन रहा है टोटल का। यहाँ कभी भी जोड़ा लगता है 2 के पावर n में, तो n का मान जितना अधिक हो जाए उतना हो। जैसे कि 4, 8, 16 ऐसे जोड़ा लगता है, तो इसमें 4 4 का जोड़ा लग रहा है, तो मैंने 4 4 का जोड़ा लगा रहा हूँ। तो 3 स्टेप हो गए, ये स्टेप थर्ड मानो। 3 स्टेप लिख लिया। अब तीनों स्टेप को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 0 0 को इसको लिख दो y0 z0 लिख सकते हैं। इसको y0 z, इसको yz, इसको yz0 लिख सकते हैं। इसी तरह इसमें भी होगा, सेम एलिमेंट होगा इसमें भी। तो इसको wx के रूप में दिया है तो w0 x0 हो जाएगा। उसके बाद w0 x हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा wx हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा wx0 हो जाएगा। तो इसी तरह मैंने इसमें भी लिख लिया। अब देखो, इसमें मैंने लिख लिया। अब स्टेप फर्स्ट को क्लियर करेंगे बनाकर। स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट को बनाकर क्लियर करेंगे। देखो, स्टेप फर्स्ट यहाँ पर है तो इस टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे, इस फर्स्ट में, इस टोटल से। तो मैं जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो मैंने इस टोटल से इसमें मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसमें कॉमन आ रहा है y0 z0, तो मैंने सब में कॉमन ले लेता हूँ, उसके बाद लिख लेता हूँ। तो मेरे को इसमें कॉमन दिखाई दिया है y0 z0, तो टोटल में मैंने कॉमन लिया, उसके बाद जो था वो बचा वो लिख लिया मैंने। अब देखो, इस दोनों में से कॉमन मैंने w0 ले लिया तो इतना बचा, इसमें से भी w कॉमन ले लिया तो इतना बचा। अब हम जानते हैं कि x + x0 1 होता है, तो इसलिए x + x0 का 1 लिखा है, यहाँ भी वैसा ही लिखा 1। अब देखो, कॉमन लिया मैंने। अब देखो, w0 + w है तो इसका भी क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 1 लिख दिया तो y0 z0 आएगा। स्टेप फर्स्ट क्लियर होगा। अब स्टेप सेकेंड चलते हैं। स्टेप सेकेंड यहाँ पे है, स्टेप सेकेंड यहाँ है, तो स्टेप सेकेंड को क्लियर करते हैं, स्टेप सेकेंड को। अब स्टेप सेकेंड में ए वाला है तो इस टोटल से इसमें करेंगे, इस टोटल से करेंगे yz0 में मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करके मैं लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इस टोटल से yz0 में मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसमें भी yz0 सब में है तो इसमें कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद इसी तरह सॉल्व करके इसमें करते हैं। तो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए टोटल में कॉमन yz0 कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, इतना बचा। अब इस दोनों में से कॉमन लिए हैं w0, इस दोनों में से कॉमन लिए w। तो हम जानते हैं कि x0 + x का मतलब 1 होता है, तो 1 लिख लिया ये w0। अब देखो, इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना रहेगा उतना ही आएगा, तो w0 + w का भी क्या लिख सकते हैं 1। तो फाइनल आंसर कितना है yz0। तो स्टेप सेकेंड क्लियर होगा। वो उसी तरह स्टेप थर्ड का क्लियर करेंगे। तो स्टेप थर्ड यहाँ पे है, स्टेप थर्ड यहाँ पे है। तो इस अकेला से इस टोटल में मल्टीप्लाई करेंगे, इस अकेला से इस टोटल में मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टेप थर्ड लिखते हैं इसी तरह।
तो यहाँ पे स्टेप थर्ड भी मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें डब्लू नॉट एक्स सब में है तो कॉमन ले लिया और इस लेकर लिख लिया। अब इस दोनों में से कॉमन लेंगे, इस दोनों में से कॉमन लेंगे, तो वाई नॉट इसमें कॉमन आ रहा था कॉमन ले लिया, इसमें वाई कॉमन आ रहा था कॉमन ले लिया। अब इस जेड प्लस जेड नॉट का मतलब 1 होता है तो 1 लिख लिया। अब देखो इस वाई नॉट प्लस वाई का मतलब भी 1 आएगा, तो इसका फाइनल आंसर आएगा डब्लू नॉट एक्स आया। अब स्टेप 3 क्लियर हो गया। अब स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड और स्टेप थर्ड को जोड़ देते हैं। यहाँ पे स्टेप फर्स्ट प्लस स्टेप सेकेंड प्लस स्टेप थर्ड को जोड़ देते हैं लिखकर। तो मैंने यहाँ स्टेप तीनों लिख लिए और इस सब को जोड़ देते हैं। तो देखो इस दोनों में से कॉमन आ रहा है जेड नॉट, तो जेड नॉट कॉमन ले लो, तो वो बचा क्या, वाई नॉट प्लस वाई। इसको जैसे के तैसे लिखो। अब देखो इसका मतलब वाई नॉट प्लस वाई का मतलब 1 होगा, तो जेड नॉट पर बच गया, इसका प्लस डब्लू नॉट एक्स। तो ये हुआ फाइनल आंसर। देखो इसका ऑप्शन डी नंबर है, जेड नॉट प्लस डब्लू नॉट एक्स। यहाँ ऑप्शन डब्लू नॉट एक्स प्लस जेड नॉट, ऑप्शन डी है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। के-मैप से जुड़े ऐसा क्वेश्चन इसी तरीके से बनाया जाता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू दोस्तों।